एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोएम द रॉक एंड द बबल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द बबल वांट द रॉक टू डू? तो बबल क्या चाहता था कि रॉक क्या करे? आंसर, द बबल वांटेड द रॉक टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। तो बबल चाहता था कि रॉक जो है वो अपनी जगह से हट जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बबल थिंक ऑफ द वे इट लुक्ड? बबल क्या सोचता था कि वो किस तरह से दिखता है, उसका अपीयरेंस, उसका लुक कैसा है? आंसर, बबल सेड टू द रॉक दैट आई एम द फेयरेस्ट थिंग इन ऑल द सी माय रेनबो रोब एंड क्राउन ऑफ लाइट एंड आई एम सो ग्लिटरिंग, एयरी एंड ब्राइट। तो बबल का जो थिंकिंग था, उसके लुक के बारे में, वो क्या था, वो रॉक को बता रहा है कि वो सबसे फेयरेस्ट थिंग है पूरे समुद्र में और जो रेनबो की तरह वो दिखता है वो उसका रोब है, उसका क्या है, उसका ड्रेस है और उसका जो लाइट है उसके अंदर वो उसका क्राउन है, वो काफी ग्लिटरिंग है, बहुत एयरी है और बहुत ज्यादा ब्राइट है। Why did the rock not move for the bubble? तो रॉक जो है वो बबल के लिए क्यों अपने जगह से नहीं हटा? आंसर, रॉक डिड नॉट मूव फॉर द बबल बिकॉज इट इज हार्ड सॉलिड मटेरियल दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो रॉक जो है वो अपने जगह से बबल के लिए इसलिए नहीं हट पाया क्योंकि रॉक एक सॉलिड मटेरियल है, एक हार्ड सॉलिड मटेरियल है जो कि अर्थ के सरफेस पे बना हुआ है, तो वो चाह के भी वहां पर से नहीं हट सकता, वो एज इट इज हमेशा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द वेव्स laugh at the bubble? वेव्स जो है वो बबल के ऊपर क्यों हंस रहे थे? आंसर, वेव्स laughed at the bubble because everyone knows that rock cannot move, but instead of that bubble wanted the rock to make way for her। तो वेव्स जो है वो बबल पे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि सभी को पता है कि रॉक जो है वो अपने जगह से नहीं हट सकता, लेकिन इसके बावजूद भी बबल जो है वो रॉक को बार बार बोल रहा था मुझे रास्ता दो, मेरे लिए हटो और मुझे यहाँ से गुजरने दो, इसलिए वेव्स जो है वो बबल पे हंस रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द बबल डू व्हेन द रॉक स्टेड स्टिल? जब रॉक एज इट इज अपनी जगह पर खड़ा रहा तो उसके बाद बबल ने क्या किया? आंसर, व्हेन द रॉक स्टेड स्टिल द बबल रूडली केम फॉरवर्ड एंड ट्राइड टू पुश इट आउट ऑफ द वे एंड बर्स्ट्स। तो जब बबल के बहुत बोलने पे भी रॉक नहीं हटा, क्योंकि रॉक वहां से हट ही नहीं सकता है, तो उसके बाद बबल ने क्या किया, वो काफी रूडली आगे बढ़ते हुए रॉक की तरफ चला और उसे पुश करने की कोशिश की। तो जब बबल ने रॉक को पुश करने की कोशिश की तो क्या हुआ, बबल जो है वो रॉक से टकरा के बर्स्ट आउट हो गया, फूट गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सी बर्ड्स टेल देयर यंग वंस? तो जो सी बर्ड्स थे उन्होंने अपने यंग वंस को, मतलब अपने बच्चों को क्या बताया? आंसर, सी बर्ड्स टोल्ड देयर यंग वंस नॉट टू बी proud and vain like the bubble, rather be like the rock who is strong, cheerful, friendly and firm against wrong। तो सी बर्ड्स जो थे वो ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को ये सिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए, वेन नहीं होना चाहिए, बबल की तरह रूड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा रॉक की तरह बनो जो कि स्ट्रांग है, चेयरफुल है, फ्रेंडली है और गलत के खिलाफ एकदम फर्म है। तो यही सीख सी बर्ड्स जो है वो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को दे रहे थे। सॉल्व आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।